दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा व भवेश जोशी में आपका स्वागत है। आज हम लोग खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लाया हूं। इसमें खेल जगत के महत्वपूर्ण प्रश्न और स्टैटिक जीके से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फुटबॉल के जन्मदाता देश। तो फुटबॉल के जन्मदाता देश है इंग्लैंड। फुटबॉल के जन्मदाता देश कौन सा है? तो इंग्लैंड है। उसके बाद है फुटबॉल को 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। फुटबॉल को 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। फुटबॉल को कब शामिल किया गया है? तो 1908 लंदन ओलंपिक में। उसके बाद है, फुटबॉल मैच खेलने में कुल अवधि 90 मिनट की होती है। फुटबॉल मैच खेलने की कुल अवधि 90 मिनट की होती है। महत्वपूर्ण फुटबॉल ट्रॉफी है। इसका ट्रिक है, रोस में आकर मैं सूड आ मा तोड़ा। रोस में आकर मैं सूड से आ मा तोड़ा। रो से हो गया रोवर्स कप, सा से हो गया संतोष ट्रॉफी, का से हो गया कोपा कप, सु से हो गया सुब्रतो मुखर्जी कप, ड से हो गया डूरन कप, अ से हो गया आशुतोष मुखर्जी और म से हो गया मर्डेका कप। तो हम लोगों का ये ट्रिक जो है हम लोगों को याद रखना होगा। रोस में आकर मैं सूड से आम तोड़ा, सूड से आम तोड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा, फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो फीफा है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1904 में हुई। कब स्थापना हुई? 1904 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखो, उसके बाद है अध्यक्ष इसका कौन है? तो गियानी इन्फेनिटो है। उसके बाद है फीफा पहला विश्व कप 1930 उरुग्वे में हुआ था। फीफा का पहला विश्व कप 1930 उरुग्वे में हुआ था। फीफा का पहला विश्व कप 1930 में हुआ था। फीफा का पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। उसके बाद है 21वें फीफा विश्व कप 2018 आयोजन रूस में हुआ। विजेता था फ्रांस। 21वां फीफा विश्व कप पूछेगा कहाँ हुआ? तो 2018 में हुआ। विजेता कौन था? तो फ्रांस था। उसके बाद हारा कौन था? तो क्रोएशिया हारा था। 22वें फीफा विश्व कप 2022 दोहा कतर में होगा। कहाँ होगा? तो दोहा कतर में होगा। शुभंकर है सफ़ेद अरबी शॉल। शुभंकर कौन है? तो सफ़ेद अरबी शॉल इसका शुभंकर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो रोनाल्डो है। सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो रोनाल्डो है। भारत में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी पूछ लिया तो ये सुनील छेत्री है। कौन है? सुनील छेत्री है। अगर विश्व में पूछ दिया तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल से संबंधित है। भारत में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री। नेस्डेक बिलबोर्ड पर आने वाला भारत का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। कौन सा है? तो मोहन बगान फुटबॉल क्लब है। मोहन बगान फुटबॉल क्लब जो है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब भी है। और ये है कहाँ? तो ये है मोहन बगान फुटबॉल क्लब जो है ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है, मोहन बगान फुटबॉल क्लब के आजीवन सदस्य बने रहे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं। बाइचिंग भूटिया नाम से सिक्किम में स्टेडियम बनेगा। भारतीय फुटबॉल पुरुष कोच कौन है? तो इगोर स्मेटेक। बाइचिंग भूटिया के नाम से सिक्किम में जो भारतीय फुटबॉल स्टेडियम बनेगा, ये कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल पुरुष कोच कौन है? तो इगोर स्टिकमैक है। एशिया फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? एशिया फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। अगला है, एशियन फुटबॉल कप 2023 चीन में होगा। हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन है? सर्विजेंस है। कौन है? सर्विजेंस है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। उसके बाद है, फीफा वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन होगा कतर में।
विजेता जो आयोजन हुआ कतर में, अब विजेता कौन है? बायर्न म्यूनिख है। उसके बाद है लीलांग फुटबॉल 2020-21 के विजेता कौन है? एटलेटिको मैड्रिड है। इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता कौन है? तो मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी। इंडियन सुपर लीग 2020-21 के जो विजेता हैं वो कौन है? मुंबई सिटी FC। उसके बाद है हॉकी से संबंधित जो ट्रिक है वो है R.D. बर्मन। हॉकी से संबंधित जो ट्रिक है वो है R.D. बर्मन। हॉकी से संबंधित ट्रिक R.D. बर्मन है। आर से हो गया रंगास्वामी, डी से हो गया ध्यानचंद ट्रॉफी, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से हो गया बेटन कप या वेलिंगटन ट्रॉफी, ए से हो गया आगा खां ट्रॉफी, आर से हो गया रंजीत सिंह गोल्फ कप, एन से हो गया मरुगप्पा कप, अज हो गया अजलान शाह कप, एन से हो गया नेहरू ट्रॉफी। तो ये सब हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं जो हम लोग ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे इसको। R.D. बर्मन, क्या ट्रिक याद रखेंगे? R.D. बर्मन हॉकी से संबंधित कप। हॉकी को 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। हॉकी को कब? लंदन ओलंपिक में 1908 में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में खेलने में अब 60 मिनट की अवधि लगती है। कितने मिनट की अवधि? 60 मिनट की अवधि लगती है। आपको बताते चलें कि अभी तक ओलंपिक में भारत ने सर्वाधिक गोल्ड हॉकी में ही जीता है, लगभग 8 बार से अधिक, 8 बार टोटल से गोल्ड भारत ने जीता है। उसके बाद चलते हैं आगे। हॉकी की सर्वोच्च संस्था क्या है? तो FIH है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग शतरंज। आगे है हॉकी से और संबंधित प्रश्न। पहले हॉकी से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। चलते हैं। हॉकी की जो स्थापना हुई थी 1924 में, हॉकी की स्थापना 1924 में। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष जो है, हॉकी का अध्यक्ष जो है नरेंद्र बत्रा है। हॉकी वर्ल्ड कप का पहला 1971 बार्सिलोना में हुआ था। हॉकी वर्ल्ड कप पहला 1971 बार्सिलोना में हुआ था। हॉकी विश्व कप सर्वाधिक विजेता पाकिस्तान 4 बार है। हॉकी विश्व कप सर्वाधिक विजेता पाकिस्तान 4 बार है। 14वां हॉकी विश्व कप 2018 कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में हुआ। 14वां विजेता इसका बेल्जियम था, हारा था नीदरलैंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा भारत में होगा। 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ओडिशा भारत में होगा। ये स्टार लगा लेते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला चलते हैं कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 भारत में होगा। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन नीदरलैंड में आयोजन होगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनेगा वो बनेगा राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ बनेगा? तो राउरकेला उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये राउरकेला उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। नाम इसका बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। दर्शक बैठने की संख्या 20,000 लगभग दर्शक इसमें 20,000 बैठेंगे, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष मलेशिया में होता है। यह 2019 के विजेता दक्षिण कोरिया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 रानी रामपाल को चुना गया। इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन है? PR राजेश हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का प्रेसिडेंशियल पुरस्कार 2020 विजेता हैं कार्तिकेयन पांडे। अगला क्वेश्चन है एटिनो ग्लिचिड पुरस्कार 2021 के विजेता हैं हॉकी इंडिया। आगे चलते हैं और कुछ प्रश्न हैं, जैसे शतरंज से संबंधित प्रश्न हम लोग कुछ करते हैं। शतरंज के जन्मदाता देश भारत है। शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं। शब्दावली शतरंज से संबंधित जो शब्दावली अक्सर पूछे जाते हैं जो चेकमेट, गैम्बिट और ग्रैंड मास्टर। इसमें गैम्बिट सर्वाधिक बार पूछा गया है। अगला प्रश्न चलते हैं
प्यादे प्यादे यह सैनिक की तरह कार्य करता है, प्यादे सैनिक की तरह कार्य करता है। रानी इसे वजीर कहते हैं, यह सबसे ताकतवर होता है, किसी भी चाल को चल सकता है रानी। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा 2.5 चाल चलता है। पूछता है घोड़ा कितना चलता है तो 2.5 चाल। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ है तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। ये सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं डॉक्टर डी गुकेश हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडेका है, लियोन मेडेका है। 67वें ग्रैंड मास्टर लियोन मेडेका है। 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है तो लियोन मेडेका हैं। 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण, 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण है। और सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण है। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 जीता है कोनेरू हम्पी ने। पूछता है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है तो शतरंज से संबंधित है, हमेशा याद रखेंगे इसे। क्रेस कब 2020 जीता कोनेरू हम्पी ने, कोनेरू हम्पी ने। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन 2019 भी जीता कोनेरू हम्पी ने। BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला तो कोनेरू हम्पी को। गेलफेड चैलेंज चेस 2021 जीता तो डी गुकेश ने जीता। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।